जारी है और पहली गेंद और शॉट। बड़ी है और ये देखिए एक रन स्कोर पे ये खराब गेम थी लेकिन इतनी ज्यादा बाहर भी नहीं थी। लेकिन स्टंप के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेम की उछाल भाग नहीं पाए। थाली को छूटी हुई कोई रन बढ़िया का मैच कल है भाई, कल मैच है बढ़िया। रुद्रा गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबे छलावे करती गेंदबाज है, लंबाई पर्याप्त है रुद्रा के पास और जिसकी बदौलत उछाल भी मिलेगी। और पहली गेंद पे संकेत मिला था उसका। एक बार फिर से ये दिशा को भागे नहीं इस बार। क्या शानदार गेंद दिया गया का मामला होता सिद्धू भाई तो दूसरा अच्छा जाते सुरेश भाइयों के ऊपर क्योंकि पढ़ने के बाद अंदर की तरफ पाए गए थे। निश्चित रूप से अगर बात करें रनों की रन संख्या रन स्कोर बोर्ड पर इस बार पहला छक्का इस एरिया में क्लासिक से मिली थी। डिसीजन टेकन किया है बल्लेबाज का भी मनोबल होता है हो जाता है। दो गेंदों से प्रयास कर रहे थे इस बार बल्ले के बीच संपर्क अच्छा एक बार फिर से चलेंगे रुद्रा एक बार फिर से गेंद गई है दर्शक दीर्घा में संख्या दोहरे अंक में प्रवेश कर जाएगा। 13 रन जा पहुंचा है। दो गेंदों पे संघर्ष करते नजर आए थे लेकिन इस बार जैसे ही गेंद पाले पे आई छोटी बाउंड्री का फायदा मिला है नित्या प्रजापति को। बढ़िया शुरुआत कही जाएगी फारूक भैया, बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार थोड़ा सा बात करें तो इनको यादव जो विकेट कीपर के रूप में है इनको विकेटों के करीब एक कमाल की बल्लेबाजी नित्या प्रजापति अंपायर बेहतरीन शॉट रहा जाएगा इस समय नित्या प्रजापति के द्वारा। खूबसूरत बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। रन संख्या जब पहुंचेगा 19 रन 12 ओवर प्रगति पर। इसका मैं जिक्र किया था शुरुआती समय में कि यहाँ पर 3 छक्के अगर आपको पड़ गए तो फिर पिच और बाउंड्री के पूरी के हिसाब से आप हद में आपके ऊपर ज्यादा मार पड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर एक और छक्का लगा जाए तो परेशानी का सबब है। बाहर रखी गई तो हल्के हाथों से गेला सिग्नल मिलेगा। कनिष्ठा की गेंद तक पहुंचेंगे नित्या प्रजापति शिवाई थमाएंगे बिटू तिवारी को। एक रन के सारे रन संख्या पर स्कोर बोर्ड पे 20 रन। साउंड ऑपरेटर अगर मेरी आवाज में सुने तो ई को कम कर दिया जाए। 20 रन स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर की समाप्ति हो चली है। इस्लामिया क्रिकेट क्लब बुराड़ी के ऐतिहासिक सरजमी पे जनपद बलिया के ऐतिहासिक सरजमी पे जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला और पहले मुकाबले में मऊ की चुनौती देवरिया से मिलने जा रही है। टॉस जीता था मऊ ने और पहले आमंत्रित किया देवरिया पीके प्रजापति की टोली को बल्लेबाजी करने के लिए और उस चुनौती को नित्या प्रजापति ने स्वीकार किया है। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात 20 रन स्कोर बोर्ड पर दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। डाल दोगे टेंशन नहीं है या तो फिर इतना नंबर याद रखो कि किसी का डालते जाओ। नाम बता दीजिए थोड़ा भैया। विशाल, ठीक है सर। विशाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और सामने नित्या 3 छक्का पिछले ओवर में नित्या सिंह बल्ले से देखने को मिला था। विशाल सुल्तानपुरी इस बार गेंद को निकाल दिया। ये गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन से बाहर और जोशीला को देखिए ये सुनील जोशीला है। जोशीले अंदाज में डिसीजन टेकन करते हुए चौके का इशारा और शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 24 रन। और इसका अनुमान लगाया गया था कि आप रन बनेंगे, रन बरसेंगे
और शुरुआती समय में ही हल्ला बोल दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। खास तौर पे नित्या प्रजापति ने और दीपू तिवारी ने अभी तक कोई बॉल फेस करी नहीं है। प्रदीप यादव आज नहीं है और अखिलेश यादव भी आज नहीं है। दीपू तिवारी ने अब बात करें रोहित की तो रन संख्या फारूक भैया 24 का पहुंचा है। आपने शुरुआत में ही कहा था लगभग 8 ओवर का मुकाबला हो तो 150 का स्कोर देखा जा सकता है। विकास अब कितना विकास करता है ये देखने वाली बात रहेगी। काफी ज्यादा दिशाहीन वाइड का इशारा एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड से कुल रन संख्या जा पहुंचा है 25 रन। विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। रुद्रा इससे पहले वाले ओवर में गेंदबाजी करने की शुरुआत करी थी, उसके बाद विशाल को नौबत मिली गेंदबाजी करने के लिए और पहले वाइड को छोड़ दिया जाए तो अभी तक सार्थक गेंदबाजी नजर आई है। विशाल चले शानदार छक्का। शानदार छक्के के साथ नित्या प्रजापति के मिलने से निकलने वाला ये चौथा छक्का है। रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी मात्र 3 गेंदें अभी लीगल डाली गई इस ओवर में। तो आने वाली 3 गेंदों पे भी हमला होने वाली है बल्लेबाज। इस तरीके का स्टांस दिखाई दे रहा है। ये वाइड का इशारा होगा। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पे। टॉस गवा के पहले बल्लेबाजी कर रही है देवरिया। पीके प्रजापति की बल्लेबाजी उनकी टोली दोनों सलामी बल्लेबाज नित्या और दीपू तिवारी की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। कमल खान काफी ज्यादा संघर्ष किया इस आकर्षक शानदार टूर्नामेंट के आयोजन के लिए और जितनी तारीफ की जाए कमल खान को पूरी मंडली की कम है। इस तरीके का सार्थक आयोजन भुराड़ी के ऐतिहासिक सरजमी पे जनपद बलिया के इस सरजमी पर करने का आपने काम किया। पहला मुकाबला आज के दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसका पहला मुकाबला मऊ और देवरिया के दरमियान चल रहा है। हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन थोड़े से दूर पे खिलाड़ी सिग्नल मिलेगा आसानी के साथ और इसी रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 33 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे के पहले ओवर की गेंदबाजी में शुरुआत करी थी रुद्रा ने। दूसरे ओवर की गेंदबाजी 8 ओवर के मुकाबले में चल रहा है। ये दीपू तिवारी का टारगेट स्ट्रोक है। चौके के लिए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ पहली गेंद को फेस किया दीपू तिवारी ने और गेंद को निकाला 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 37 स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। लाइव से जुड़े तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर कस्बा माहौल बीपी स्पोर्ट्स विकास स्पोर्ट्स से जुड़कर लगातार इससे बुराड़ी की ऐतिहासिक सरजमी से इस पहले और यादगार मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। उन तमाम लाइव से जुड़े क्रिकेट के चाहने वालों का बुराड़ी की ऐतिहासिक सरजमी से मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ साथ उपस्थित दर्शकों का, कमेंट्री बॉक्स में मौजूद अपने तमाम अतिथियों का, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है अपने तमाम श्रोता बंधुओं का, बुराड़ी के पूरे आयोजक मंडली की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत, आपका नंदन अभिनंदन करता हूं। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 37 रन। देवरिया टीम का कुल रन संख्या आने वाले 2 ओवर में क्या कुछ घटित होगा, जुड़ेंगे हमसे सिद्धू सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक सर। एक बार फिर से गेंदबाजी एंड पे रुद्रा। पहले गेंद पाले में पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए और क्या शानदार प्रहार किया सीधे इस पर लेग अंपायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तैयार थी शॉट को खेलने के लिए नित्या प्रजापति और इस 6 के सहारे बात करें रन संख्या की, रन संख्या जा पहुंचेगा इस समय 43 रन। बढ़िया शुरुआत, एक सभी हुई शुरुआत कहा जा सकता है फारूक भैया। 5वां छक्का इनके बल्ले से आता हुआ नित्या प्रजापति के। रुद्रा फिर से बाहर जाते हुए बढ़िया गेंद थी, लेकिन इस बार गेंद ढूंढा है और खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कार बाउंड्री लाइन के बाहर। एक शानदार शॉट, एक और चौका और इस चौके के सहारे रन संख्या की बात करें तो रन संख्या जा पहुंचेगा 47 रन। ये बढ़िया शॉट था, बिल्कुल गेंद ढूंढा क्योंकि
तारिका के बाहर गई, कोई डांस लिया है। इस बार फिर से गेंद जा रही है, लेकिन इस बार फील्डर पीछे मौजूद होंगे। फैसल खान मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फील्ड का जब तक फील्ड करके थ्रो करते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका एक रन लेने का। इसी के सहारे बात करें रनों की तो रन संख्या जा पहुंचा है 48 रन, यानी एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी इस अहम मुकाबले में सीपी हॉस्पिटल देवरिया की। ये बढ़िया गेंद थी, ये बेहतर बॉल थी। वाइट यार्कर करने का प्रयास और वाइट यार्कर किए भी, सफल भी हुए इस बार गेंदबाज। ये अच्छी गेंद कही जाएगी क्योंकि यहां मौका नहीं था बल्लेबाज के पास, थोड़ा सा दूर खड़े हैं स्टंप से और काफी बाहर गेंद थी। अगर बल्ला हवाते तो कहीं ना कहीं एज होने का खतरा होता, जाने दिया विकेट कीपर के पास। इस बार पटके हुए गेंद राहुल चोपड़ा और उनके हाथ से गेंद कहां छटकने वाली। सीपी हॉस्पिटल देवरिया को लग चुका है पहला झटका विक्टर तिवारी के रूप में। 48 रनों की अटूट साझेदारी कही जाएगी, लेकिन यहां पर ब्रेक दिलाया है रुद्रा ने, कामयाबी दिलाई है रुद्रा ने। थोड़ा महंगे साबित हुए, लेकिन समय की मांग थी विकेट फारूक भैया, और यहां पर विकेट दिलाया का शानदार क्षेत्ररक्षण राहुल चोपड़ा का। 48 रनों पर पहला झटका। अब देखिए भाई, तिवारी जी के जाने के बाद लोहार साहब का आगमन हुआ है। बिट्टू तिवारी के जाने के बाद बिट्टू लोहार का आगमन हुआ है। सामना करेंगे पहली गेंद का। रुद्रा चले एक बार फिर से, यहां वो कहा जाता है ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। यहां स्पॉट खेला है और ये अंदाज देखे राहुल सर का। वो कहा जाता है ना कि जिया हो बिहार के लाला। बिहार के लाला आज उत्तर प्रदेश की सरजमी में मचाएंगे धमाल। 6 के साथ हुई है तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद बात करें रन संख्या की तो 54, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। दर्शकों को बता दूं कि इस्लामिया क्रिकेट क्लब भूलाजी 2025 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती पहला मुकाबला जो चल रहा है इस समय मोनू खान 11 मई वर्सेज सीपी हॉस्पिटल देवरिया, जिसमें मोनू खान 11 के कप्तान और एकमात्र हमारे क्षेत्र के आईपीएल प्लेयर और आईपीएल के इतिहास में पहला सुपर ओवर डालने वाले पहले खिलाड़ी जो 2009 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इन्होंने डाला था। कामरान खान इस समय कप्तानी करते हुए और टॉस जीतकर पहले क्षेत्र करने का निर्णय लिया था। बता रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद, बेहतर गेंद, शानदार गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंद की कम है। डॉट गेंद से चौथे ओवर की हुई है शुरुआत। कमाल की बल्लेबाजी नित्या प्रजापति के बल्ले से देखने को मिली है। वकार चलेंगे एक बार फिर से 15 नंबर की जर्सी से। इस बार निश्चित रूप से वाइट होगी। जी हाँ, वाइट का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर, हमारे ऑफिशियल अंपायर जो कि बिहार से ही मौजूद है, सुनील जोशीला सर का आता हुआ वाइट का। वाइट के सहारे अगर बात करें रनों की तो रन संख्या जा पहुंचेगा इस समय है 55 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद पारी का डाला जा रहा है इस समय चौथा ओवर। मीटिंग हो चुकी है, हमारा अपडेट गेंद गई है, उस और प्लेयर मौजूद है, क्या आउट होंगे। डायरेक्ट हिट चाहिए था, डायरेक्ट हिट होते तो थोड़ा सा कहीं न कहीं परेशानी में नजर आते नित्या प्रजापति, लेकिन शॉट खेलने के साथ ही रन भाग गए थे। सिंगल जुड़ेगा और सिंगल के सहारे बात करें रन संख्या की तो रन संख्या जा पहुंचेगा 56। पारी का डाला जा रहा है इस समय चौथा ओवर। वकार के द्वारा सामना करेंगे बिट्टू लोहार। यहाँ सीधे बल्ले से नीचे खेलना, एक और कामयाबी मोनू खान 9 की टीम को मिल चुका है। विनय यादव ने लगता है एक शानदार कैच और बिट्टू लोहार की पारी का किया है अंतर।
के स्कोर पर 56 के स्कोर पर यह दूसरा झटका लग चुका है। पारी का जाना इस समय चौथा ओवर। बात कर रहे हैं दर्शकों की। देखिए धूप में भी दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं, ये क्रिकेट का जुनून है। और बात करें पहले अगर देखा जाए फारूक सर तो ब्लू बॉल को ज्यादा ऑफ फोकस किया जाता था, लेकिन आजकल पूरे भारतवर्ष में टेनिस क्रिकेट का एक अलग जलवा है। और ये जलवा तभी कायम रहता है जब ऐसे प्यारे दर्शक मौजूद रहते हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज का नाम थोड़ा बता देंगे। फैसल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए बिट्टू लोहार के स्थान पर। वकार एक बार फिर से चलेंगे, सामने करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। ये शॉट है, ये कमाल का शॉट है। और ये कहीं ना कहीं शॉट ऑफ द मैच बन सकता है फारूक सर। बेहतरीन शॉट, भिन्ना टेक, तमाशा देख, कवर के ऊपर से लगा दिया है। बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार, दमदार छक्का। और रन संख्या जा पहुंचेगा 62 रनों पर। पारी का चौथा ओवर। ये शॉट जो था ना, ये इनकी काबिलियत को, इनके टैलेंट की पहचान है। निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत शॉट प्राप्त हुआ। फैसल खान अभी 2 वर्षों से क्रिकेट से दूर थे, सऊदी अरबिया में थे, लेकिन ये पहला स्ट्रोक जो दिखाया है, दर्शाया है कि अभी हाल ही समय में क्रिकेट के ग्राउंड को छोड़ा है इन्होंने। कमाल का छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जहां पहुंचेगा 63 रन। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात देवरिया जिले का कुल रन संख्या। ओवर की अगर बात की जाए तो चौथे ओवर की गेंदबाजी। ये चौथा ओवर इस समय प्रगति पर। कुछ गेंद और विशेष बचे हुए हैं, लेकिन यह नित्य प्रजापति एक अर्धशतक की तरफ अग्रसर होते हुए सिग्नेचर शॉट, नित्य प्रजापति का स्पेशल शॉट 6 के साथ दिया है इस ओवर की समाप्ति। और 6 के सहारे रन संख्या पहुंचा दिया है 69 रन, यानी 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सिटी हॉस्पिटल देवरिया का स्कोर जा पहुंचा है 69, 2 विकेट के नुकसान पर। और आगे 2 ओवर की कमेंट्री के लिए एक बार मैं पुनः आमंत्रित करता हूं फारूक सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत के 4 ओवर पहले इनिंग के दृष्टिकोण से आधा सफर तय किया जा चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है देवरिया टीम का 69, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 5वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। नित्या प्रजापति, क्या कमाल की बल्लेबाजी। कामरान खान संभावित गेंदबाज तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए। कामरान खान इतिहास के पन्नों में वो नाम अंकित हो चला है राजस्थान रॉयल्स का। वकार भाई वो खिलाड़ी बस 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 जो स्वर्गीय सहवाग के काफी चहेते थे, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सुनील जोशीला ने दिखाया कि गेंद बल्लेबाज के पास पहुंच के डिप कर रही थी वहां पे। नित्य प्रजापति आगे बढ़े, लेकिन फैसले का सम्मान किया जाए। जो भी निर्णायक है, अगर फैसले जो भी आ रहे हैं उसको कद्र किया जाए और खेल गतिशील रखे। कामरान खान तैयार इस ओवर में दूसरी बार। कमाल की गेंद, इस बार टप्पा पड़ने के पश्चात जो घुमाव था वो अंदर की तरफ था। खेलती हुई गेंद, घूमती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 69, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात तीसरी गेंद लेकर फैसल खान होंगे स्ट्राइक पे। कामरान खान टू फैसल खान। इस बार खोद के निकाला है, लेकिन डीप पॉइंट पे खिलाड़ी है, एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंध के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ रन संख्या 70 पे जा पहुंचा है। पिछली 3 गेंदों पे कमाल की शुरुआत नहीं जा सकती है जो कामरान खान ने दिलाई है।
कप्तान है मऊ टीम के बिल्कुल कमांडर की तरह रोल निभाते हुए के करीब गेंद, लेकिन एक फोन है प्रजापति, गेंद को उड़ा दिया है, छेड़ने के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आकर्षक डिसीजन आता हुआ राहुल भानु का 6 रनों के साथ एक बार जोरदार ताली, पूरा ग्राउंड जोरदार ताली बजाएंगे। नित्या प्रजापति ने शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है। अगली गेंद गेंद को खेला है, रन के लिए जाएंगे नहीं तो चले गए हैं, सीधा मुकम्मल करेंगे। इसी रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पर रन संख्या जा पहुंचा है 77 रन। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 2 गेंद इस ओवर की विशेष दिखाई दे रही है। एक गेंद शेष, 2 विकेट गंवाए गए हैं। इस बार हवा में एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, रन के लिए जाएंगे भी नहीं। रन संख्या में भी स्कोर बोर्ड पे 77 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात कुल रन संख्या छूने वाला नहीं है, क्या मतलब है? 7 ओवर की दरअसल यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति हो चली है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या 77 पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात क्या शानदार गेंदबाजी। पिछले ओवर में नित्या प्रजापति ने जो छक्का लगाया कामरान खान को उसको छोड़ दिया जाए तो शानदार वापसी कही जा सकती है। कामरान खान के द्वारा जो कप्तान भी है नई टीम के गेंदबाजी करने के लिए तैयार विशाल अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी भी है और आखिरी बार तैयार है इस इनिंग में गेंदबाजी करने के लिए विशाल। ये हवा में याद बजा रहे हैं और इस तरह से विकेट मिलेगा, लेकिन जोरदार ताली बजनी चाहिए नित्या प्रजापति के लिए। कमाल का अर्धशतक मुकम्मल करके वापस लौट रहे हैं। जिस शुरुआत की आवश्यकता थी, जिस रफ्तार की जरूरत थी, वो रफ्तार दिखाई नित्या प्रजापति के बल्लेबाजी ने। और आखिरकार विशाल के शिकार बने हैं, ड्रेसिंग रूम की तरफ अपना कदम खींच चुके हैं। उनका स्थान लेने के लिए कौन बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर प्रवेश करते हैं? पवन भागलपुरिया की वापसी हो रही है ग्राउंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। लाइव से जुड़े दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर की फेसबुक पेज और यूट्यूब खासमा माहौल, डीपी स्पोर्ट्स, विकास स्पोर्ट्स सभी चैनल से जुड़े क्रिकेट के चाहने वालों का बलिया जनपद के भुराड़ी के ऐतिहासिक सरजमी से उस्मानिया क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मुकाबले से मैं आपका तहे दिल से स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। पवन भागलपुरिया बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विशाल ही ने गेंदबाज विकेट लिया है इससे पहले वाली गेंद पे विशाल ने नित्या प्रजापति का। एक शानदार और यादगार आयोजन, जितनी तारीफ की जाए कमाल खान, नियाज, कयूम, तौसीफ, आशुतोष, मुन्ना, हीमन, शमशाद, सोनू, सलमान और गोलू सभी की जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ साथ पूरे भुराड़ी के तमाम नौजवान साथियों का और साथ साथ जिनका योगदान इस टूर्नामेंट के संचालन के लिए रहा है तमाम अभिभावकगण का भूल के मारना चाहते थे, लेकिन पहली गेंद और आप इस तरह से खेलने के लिए गए थोड़ा सा समझ से परे हैं। ये तो सुना था कि जब सीधी उंगली से घी ना लगे तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन अभी पहली गेंद पे आप खेलने के लिए गए हैं, गेंद तो खेला भी है लेकिन सीधे गेंद पहुंची है राहुल कोबरा के हाथ में। बिना खाता खोले वापस लौटेंगे पवन भागलपुरिया। एक और विकेट गंवा दिया गया है। शुरुआत तो अच्छी मिली थी, 48 रनों की साझेदारी हुई थी, 3 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उस शुरुआत को बरकरार नहीं रख पाई इस समय सीपी हॉस्पिटल देवरिया की टीम। निरंतर अंतराल में विकेट गिरते जा रहे हैं। जो स्कोर दिखाई दे रहा था 120, 125 8 ओवर में, अब थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा कब मोमेंटम ये पिच चेंज कर देता है कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले वर्ष चैंपियन रही थी गाजीपुर की टीम, वो शानदार फाइनल हुआ था। आप इस सत्र हमारे साथ जुड़े हुए इसके लिए भी दिल से धन्यवाद है। लेकिन इसे ग्राउंड पर बाउंड्री छोटी है लेकिन बहुत कम रन बनते हैं।
नए बल्लेबाज इस समय पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो भाई एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए कि नाम बताने में कोई दिक्कत ना हो। फैसल भाई बता था डीके डीके पहुंचे हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद 60 गेंद थी, भरपूर प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई विकेट कीपर रिंकू यादव के दस्तानों में। बात करें रन संख्या की तो रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है। इस समय 77 रन पारी का इस समय डाला जा रहा है। इस समय 6वां ओवर। ये शॉट देखिए गेंद को मारा है मिड विकेट के ऊपर से चढ़ दिया है खूबसूरत 6 रन और 6 के साथ रन संख्या की बात करें तो रन संख्या पहुंचा दिया है 83 रनों पर। जरूरत थी रनों की क्योंकि बीच में जो रन है ना रनों की बनाने की जो गति थी वो एकदम हो चुका था। इस शॉट की जरूरत थी सिटी हॉस्पिटल को और शॉट लगाया है डीके यादव ने। रन संख्या पहुंचाए है इस समय 83 रनों पर। पारी का इस समय 6वां ओवर विशाल के द्वारा। गेंद घूम के मारा आना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। 2 गेंद से हुई है 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद बात करें रनों की तो रन संख्या 83। 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद देखिए भाई इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कुछ चैनलों के माध्यम से चली रहा है। दिलसान क्रिकेटर चलेमपुर, कस्बा माहौल, विपिन स्पोर्ट्स लाइव, विकास स्पोर्ट्स लाइव और साथ ही साथ बलिया वाले भैया के माध्यम से भी इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। सभी लाइवरों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। बात करें अगर टेनिस क्रिकेट आज इतना आगे बढ़ रहा है तो इसमें अहम योगदान रहा है लाइव वालों का। एक खिलाड़ियों को जो पहचान, जैसे आप एक अच्छे खिलाड़ी एक अच्छे कमेंटेटर है फारूक भैया तो अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते थे लेकिन आज इन सब की मेहनत रंग ला रही है। मैंने पहले ही कहा टेनिस क्रिकेट आज पूरे भारत में खेला जा रहा है और उसी प्रकार से सम्मान मिल रहा है जिस प्रकार से ड्यूज बॉल को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाइवरों का। फिलहाल एक बार फिर से सामने होंगे फैसल। वकार की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला राहुल कोबरा। ये लीजिए यहाँ पर रन आउट करने का चांस था, मौका था बल्लेबाज को वापस टगआउट में भेजने का लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। रन संख्या की बात करें तो रन संख्या इस समय इस एक के साथ पहुंच चुका है 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद पारी का डाला जा रहा है इस समय 7वां ओवर। 11 गेंद और शेष बचे हुए हैं। सामने होंगे डीके यादव। इस बार ऊपर से खेलना चाहते थे, विवेक नीचे तक और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज डीके यादव को। तो विकेटों की बात की जाए फारूक भैया अच्छी शुरुआत हुई थी 48 रनों की लेकिन यहाँ लगातार अंतराल पर नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहा है सीपी हॉस्पिटल देवरिया का। आज भी टीम इस समय डगआउट में जा चुकी है। रन स्कोर इस समय है 84 रन। क्या कमाल का अर्धशतक अगर नित्या प्रजापति को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज टिक्कर बल्लेबाजी नहीं किया है। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं इस समय। देखिए भाई एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप भेज दें हमारे कमेंट्री बॉक्स में। इरशाद, धन्यवाद सर। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं डीके यादव का स्थान लेने के लिए इरशाद। स्कोर इस समय जा पहुंचा है 84 रन। 4-5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद पारी का 7वां ओवर डाला जा रहा है वकार के द्वारा। एक बार फिर से ले लीजिए, दिया है मौका था फर्स्ट स्लेट के पास लेकिन उनके एक कदम पहले गेंद फेवर की है। अच्छी गेंदबाजी, लाभ ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी वकार के द्वारा।
ये जो पक्ष था थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही थी गेंदबाजी पक्ष, लेकिन आज गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है मऊ की तरफ से। पक्के गेंद इस बार पंच किया है, निकल जाएगी गेंद सीधे सिलारेगा के बाहर 6 रनों के लिए तैयार थे इस शॉट को खेलने के लिए। काफी दूर कर बैठे थे, बैकफुट पे गए, पंच किया, बल्ले के बीच संपर्क अच्छा, और जब संपर्क अच्छा हुआ तो भाई परिणाम भी सुखद होगा। इस 6 के साथ रन संख्या जा पहुंचेगा 90 रन। ये शॉट खेला है इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी दौड़ के जा रहे हैं, रन आउट करने का मौका। डायरेक्ट हिट होते तो थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाते, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। और इसे 1 के सहारे रन संख्या की बात करें तो रन संख्या जा पहुंचेगा 91 रन। पारी का डाला जा रहा इस समय 7वां ओवर। इस्लामिया क्रिकेट क्लब भुलाड़ी 2025 का शानदार मुकाबला इस समय चलता हुआ। दर्शकों की संख्या की बात की जाए तो अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है ग्राउंड पर। समर्पित गेंद को फिर से बल्ले का सहारा लिया, विवेक के पास गेंद पहुंची, बल्लेबाजों के पास मौका अपना छोर बदलने का। इस 1 के साथ हुई है 7वें ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बात करें रन संख्या की तो रन संख्या जा पहुंचेगा 92 रन। 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 6 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है, और अंतिम ओवर की जिम्मेदारी खुद कप्तान मोनू खान 11 के कप्तान कमरान खान के कंधों पर। बात करें कमरान खान की तो हम सभी को मालूम है कि हमारे क्षेत्र से एकमात्र एक्स आईपीएल प्लेयर इस समय गेंदबाजी करते और आईपीएल इतिहास के में पहला सुपर ओवर डालने वाले खिलाड़ी। बल्ले का एक नहीं आएगी टर्मिनल के क्षेत्र में, उस और खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। और इस 1 के साथ बात करें रन संख्या की, रन संख्या जा पहुंचेगा 93 रन। 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 5 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। 8 ओवर का मुकाबला टॉस जीता था मोनू खान 11 के कप्तान ने और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। काफी अच्छी शुरुआत हुई थी सीपी हॉस्पिटल। जब तक नित्या प्रजापति थे तब तक दोनों का एक जो बहाव था वो नजर आ रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ा सा सूखा पड़ चुका है। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बाद स्थिति हुआ है कि 93 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हुए हैं। आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। कामरान खान एक बार फिर से एक बार शॉट खेला है, उस और खिलाड़ी मौजूद है, वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट का हुआ है पतन। 6 खिलाड़ी इस समय वापस में। कामरान खान ने दिलाई है एक और सफलता। 93 के स्कोर पर लग चुका है 6वां झटका। देखिए इसके बाद अगर दोनों टीमें आई हैं लखनऊ और वाराणसी की तो आप अपना प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा कर देंगे। लखनऊ और वाराणसी के कप्तान अगर उपस्थित हो तो अपना प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप जमा कर देंगे। अनिकेत सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फटास लिया है, लेकिन बहुत फटास जिसे कहा जाता है, बिल्कुल जड़ में थी, बल्ले का सहारा लिया। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन लेने का मौका। क्लाउड ओवर में फर्क पर अधिकांश अगर देखा जाता है तो रन बनते हैं, लेकिन यहाँ रनों को रोक दिया है कमरान खान ने। इससे पहले वाले ओवर में भी शानदार गेंदबाजी करते नजर आए थे, लेकिन इस बार गेंद को उड़ा दिया है। 6 रन के लिए गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर। कितने मजबूत है से बाहर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कमाल की छक्का, 6 रन के लिए गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर। ये उनका मजबूत पक्ष है। आपने पहली गेंद पर देखा क्या कमाल का शॉट खेला था कवर के ऊपर से, और इस 6 के साथ 100 रनों का जो आता है उससे तो पूरा कर लिया है सीपी हॉस्पिटल ने भर दिया। 100 रन बनाए जा चुके हैं। आखिरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है। कामरान खान है गेंदबाज। ये लीजिए इस बार लिगेंडन को उतर रहा है, पहले खिलाड़ी से 6 रन के लिए बॉर्डर लाइन से बाहर। कमाल का छक्का, और इस छक्के के साथ फैसल खान जा रहे थे। अभी गेंद अभी बची है।
इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 106 106 रन स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान के पश्चात ये हवा में थोड़ा सा मिस टाइम कर गए हैं, रिंकू यादव नीचे आ रहे हैं।
हल्ला करो लो, गाली मत दो। मैच के कप्तान कमरान खान और यही छोटे कद के खिलाड़ी राहुल कोबरा के रूप में सलामी जोड़ी। और मैं आगे देखते हैं देवरिया के दर्शक कितना सपोर्ट करते हैं और कौन सी टीम जीतती है इस बार। बिहार में टेनिस क्रिकेट की बात आए और टेनिस क्रिकेट में जब पहला ओवर लेकर कौन आएगा ये भी देखना होगा। सबसे पहले आता है। दोनों निर्णय बिंदु से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मुकाबले को शुरू करें। 107 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या मंत्रणा कर रहे हैं यार, जल्दी स्टार्ट करो, मोबाइल गर्म हो रहा है। शुरुआत करने के लिए दोनों सलामी जोड़ी राहुल कोबरा और कमरान खान। सलामी बल्लेबाज दोनों टीम के 107 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप गए थे, हमें भी जाना। देखा जाए इस लक्ष्य को कैसे भेजने में कामयाब रहती है नाम की बल्लेबाजी। आनंद 31 वाले में पहले ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाजी करने के लिए 31 वाले में ये नहीं। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर कस्बा माहौल बीपीएल स्पोर्ट्स विकास स्पोर्ट्स सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। साथ साथ बागी बलिया सभी अपनी आइबा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो लगातार इस टूर्नामेंट के 59 वाला है। एक एक पल को कैमरे से कैद कर रहे हैं और दूर दराज बैठे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आनंद तैयार गेंदबाजी करने के लिए दूसरी इनिंग के खेल की शुरुआत। 107 रन की आवश्यकता इस मुकाबले में जीतने के लिए 8 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 टारगेट लगाएंगे तो वो 6 रन बनाएंगे। 107 रन की आवश्यकता। कमरान खान स्ट्राइक पे तैयार। आनंद चले पहली गेंद अच्छी गेंद पहले के निचली धूप छूटी हुई पहले के क्षेत्र में जा रही है। सीधी मिलेगा इससे कर्मठा के स्कोर बोर्ड की शुरुआत होती हुई 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात 107 की आवश्यकता 9 की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। आनंद ने पहली गेंद सही ठिकाने पे डाली। अब राहुल कोबरा स्ट्राइक पे होंगे। कमरान खान सिंगल के बाद रन स्ट्राइकिंग गेंद पर पहुंचे हैं। इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे राहुल कोबरा। देखने वाली बात रहेगी मजबूत कद काठी के बल्लेबाज है राहुल। आनंद तैयार। ये बढ़िया काम किया, बहुत जल्दी भाग गए और जैसे ही देखेंगे गेंद घूम रही है क्या शानदार छक्का। और ये राहुल भानु को देखिए 6 रनों का कमाई का इशारा। सबसे छक्के के साथ रन संख्या करता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 7 रन। एग्जैक्ट 100 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए 9 की बल्लेबाजों को। सूचना शुरुआती समय में दी गई कि जहां पे बाउंड्री वाल खुला खुला दिखाई दे रहा है वो कब्रिस्तान है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 7 रन। आनंद ये बढ़िया था, बहुत शानदार। हल्की हाथों से सीधे बल्ले से खेला, सीधे मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड का दुश्मनी होगा। 8 रन स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर की गेंदबाजी। आनंद गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने होंगे स्ट्राइक पे कमरान खान बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। बहुत तेज खेला है, गेंद बुलेट के रफ्तार से निकल जाएगी चौके के लिए। आकर्षक डिसीजन के साथ राहुल भानु का खूबसूरत इशारा 4 रनों का। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 2 अंक में रन संख्या प्रवेश कर चुका है 12 रन स्कोर बोर्ड पे। बगैर किसी विकेट के नुकसान के साथ पहले ओवर की गेंदबाजी। इस बार मिस टाइम कर गए
और विकेट मिलेगा। पवन भागलपुरिया ने शानदार कैच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लपक लिया है। कामरान खान आउट होकर वापस लौटेंगे। पहला झटका लग चुका है माउंट की टीम को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 12 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आनंद को मिलने वाली पहली सफलता अपने पहले ओवर की गेंदबाजी में दिला दी है और कामरान खान जैसे बड़े बल्लेबाज को अपनी जाल में फंसाया है। नए बल्लेबाज विजय गिल बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट का अगर खतरनाक बल्लेबाजी की एक फहरिस्त तैयार की जाए तो इस फहरिस्त में विजय गिल का भी नाम शामिल होगा। इस अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए विजय गिल को जाना जाता है। मौका बनाया है वहां पे, लेकिन सिंगल में खतरा वहां पे, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन यहाँ पे सिंगल मिलेगा। सेकंड रन संख्या जा पहुंचा है। पहले नंबर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बढ़ते हैं 13 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ। लेकिन यहाँ दूसरे गेंदबाज होंगे तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे होंगे विजय साहनी। मनुष्य की गेंद पर राहुल कोबरा और विजय की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। ये तो खराब गेंद आगे डाली है और पूरा नसीब दिया जाएगा विजय गिल के द्वारा। 6 रन के लिए बाउंड लाइन से बाहर। कमाल का छक्का और शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 19 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। इस बार कोशिश किया धारित लगाने के लिए, शायद किनारा लेते ही गेंद विकेट के पीछे यात्रा कर रहे थे, थोड़ा सा दूर खड़े थे वहां पे नित्या प्रजापति। 19 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में बिटू लोहार गेंदबाजी कर रहे हैं। आनंद पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे और अपने पहले ओवर में कामयाबी दिलाई। वहां पर 3 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार बिटू लोहार। मौका बनाया है और विकेट निकाल कर दिया है। विजय गिल जैसे बल्लेबाज को शिकार बना लिया है वहां पे बिटू लोहार ने। मजबूत कामयाबी अपनी टीम को दिलाते हुए यहाँ पे विजय गिल वापस लौटेंगे। बाहरी किनारा लेते हुए गेंद स्लिप के क्षेत्र में गई और सेकंड स्लिप पर खड़े थे वहां पर फैसला खान। कमाल को पोजीशन के साथ कैच बन लिया गया है। 19 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात कुल रन संख्या में मिलेगा। अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू यादव। कितना सही कितना और एक कलर कहा उसका वाइब्रेट जो यहाँ पे रखा गया था कोई भी हमारे साथी लिए हो, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप दे दें। कोई नहीं कर रहा। ऑरेंज कलर का था जो फूले भाई का पुराने जमाने का है, खाली बैटरी खराब हो गई नहीं तो। दूसरे ओवर की गेंदबाजी 19 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। असल में जब किसी के पास जो आउट होने वाले बल्लेबाजों में शाहिद का कामरान खान और विजय साहनी। आप सब एकदम पीछे बैठे थे, हम लोग आपके पीछे बैठे थे तो कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कामयाबी मिल गई है। चढ़ी नहीं है बल्ले के ऊपर ठीक से, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। इसी करके सारे स्कोर बोर्ड पर तशरीह होगा हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचा है 20 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में शुरुआती सफलता की आवश्यकता थी देवरिया के दृष्टिकोण से और दोनों गेंदबाज आनंद और बिटू लोहार सफल हुए हैं विकेट लेने में। ये बहुत कमाल का खेला है।
छक्के के साथ रन संख्या करता हुआ 26। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात करें तो 2 विकेट के नुकसान के पश्चात दूसरे ओवर की गेंदबाजी में बीटू लोहार गेंदबाजी कर रहे हैं। 26 रन स्कोर बोर्ड पे दूसरा आकर्षक छक्का राहुल कोबरा के बल्ले से देखने को मिला है। राहुल कोबरा सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे कामरान खान के साथ बल्लेबाजी करने के लिए और अभी तक अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और इस कंट्रीब्यूट को और तब्दील करने की जरूरत है, लंबाई देने की आवश्यकता है अगर मऊ के दृष्टिकोण से बात की जाए तो। क्या हो गया? वाइड का इशारा। नेक्स्ट रन संख्या गतिशील होता हुआ 27। स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है 27 रन। विकेट की अगर बात करें तो 2 विकेट के नुकसान के पश्चात पहला विकेट कामरान खान का, दूसरा विकेट विजय गिल का। 2 नॉट आउट बल्लेबाज राहुल कोबरा और रिंकू यादव की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर मऊ के दृष्टिकोण से 107 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 ओवर के मुकाबले में दूसरे ओवर की गेंदबाजी में 27 रन बनाए जा चुके हैं। ये विकेट मिल जाएगा, राहुल कोबरा वापस जाएंगे। हवा में गेंद गई और शानदार पोजीशन के साथ नित्य प्रजापति ने फैसला किया है। इस तरह से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मऊ की तरफ से 27 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या दिखाई दे रहा है। 36 गेंदों में 80 रन चाहिए इस मुकाबले में जीत के लिए। अब ये ऐसा लग रहा है मुकाबला रिवर्स होता दिखाई दे रहा है और इस छोटी सी बाउंड्री पे फंसती हुई दिखाई दे रही है मऊ की टीम। कल रात के मुकाबले में कुछ इसी तरह से विकेटों का जारी था और आज भी कुछ इसी तरह से जारी है। देवरिया के कमाल किया है, निश्चित तौर पर संघर्ष कर रही है। कब बैक होगी या फिर देवरिया जिस तरह से हावी है उसी तरह से हावी दिखाई देगी। और बल्लेबाज यहाँ से सोच के कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। दे रहे हैं देवरिया के सपोर्टर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पाते हुए देखने वाली बात रहेगी। 27 रन स्कोर बोर्ड पे रन संख्या है। 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। जीत का जो लक्ष्य है वो 107 रनों तक पहुंचना है 8 ओवर के मुकाबले में। आनंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आनंद तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए। अब ये देखना होगा इन 2 गेंदबाजों के बाद गेंदबाजी कौन करेगा। राम विकास दिखाई दे रहा है गेंदबाजी और रिंकू यादव के बल्ले से 6। इस बल्लेबाजी पे पूरी टीम डिपेंड करेगी। ताली बजा दीजिए राहुल भानु साहब के लिए। इनका अंदाज निकाला है। मैंने पहले ही कहा जिस ग्राउंड पर रहते हैं निश्चित रूप से कमाल करते हैं। पहली गेंद बल्ले पे आई, 6 के सहारे रन संख्या पहुंचा दिया है 33 रनों पर। 50 लिया है लेकिन बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं। निचले हिस्से पे लगने के बाद एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। बात करें रनों की तो रन संख्या अभी स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है 35 रन। 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 107 के जवाब में पारी का जाला जाला इस समय तीसरा ओवर। पाने के बाद काफी बाहर निकली जाने दिया विकेट कीपर नित्य प्रजापति के दस्तानों में। बात करें नित्य की तो शानदार लगाया आज इस पहले मुकाबले में ही जिसकी बदौलत 106 फिर से बाहर जाती हुई गेंद को हल्के हाथों से खेला है। सिर्फ खिलाड़ी मौजूद है विक्टर तिवारी। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं
और जब इस प्रकार का क्षेत्रफल होता है तो गेंदबाज का भी मनोबल बढ़ जाता है। बाद जो मुकाबला हुआ संजय 11 लखनऊ बाराबंकी वर्सेज उत्तम फैसल 11 रवि बनारस एंड कंपनी के बीच। संजय 11 लखनऊ का हर्षित 3 खिलाड़ियों के आउट होने के दिखाई बाद दे चुके हैं और भी कौन खिलाड़ी हुए देखना होगा। और उधर जो अभी राहुल केबरा का स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं जीत गए अभी मैदान पर दिखाई नहीं दे रही है। बात करें रन तो 106 लगे हैं, 107 बनाने हैं, लेकिन उसके जवाब में 33 रन 34 रन 3 विकेट गंवाकर थोड़ा संघर्ष कर रही है मऊ की टीम। शॉट है यार, वेल शॉट, सिक्स अभिषेक के बल्ले से आई है और गई भी है। 6 रन लेके देके जाएगी और 6 के सहारे रन संख्या पहुंचा दिया जाएगा 40 रनों पर। ये परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी और वो कहा जाता है कि लड़खड़ा रही थी टीम, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा तारीफ। से खराब गेंद थी और खराब गेंद को सही नसीहत देते हुए और ये बात देने भैया ताली बजा दी है। हमारे अंपायर के लिए भाई आप सब ताली बजा दी है। ये मिष्ठान की भी व्यवस्था है अंपायर साहब की तरफ से। 6 के सहारे रन संख्या की बात करें तो जा पहुंचा है इस समय 46 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। बिल्कुल बात करें तो शुरुआत ऐसी हुई थी, तीसरा ओवर था 48 रन थे, केवल विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन 3 विकेट गंवाई है मऊ की टीम। छोड़ दिया तो लोड पड़ेगा तभी हट जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 107 के जवाब में 46 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय चलता हुआ इस्लामिया क्रिकेट क्लब भुंडाडी 2025 के तत्वाधीन में आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मोनू खान 11 मऊ वर्सेज सीपी हॉस्पिटल देवरिया के मध्य। दोनों पड़ोसी जिले के मध्य में मुकाबला चल रहा है। मिट्टू लोहार एक बार फिर से बाहर जाते हुए गेंद पर बॉल आया है। यहाँ पे रन आउट करने का खतरा हो सकता था। अगर रन लेने की चेष्टा की जाती तो कहीं ना कहीं ही खतरा हो सकता था। फिलहाल पहली डॉट गेंद हुई है। रन संख्या की बात करें तो रन संख्या अभी भी रुका हुआ है। 46 रनों पर पारी का डाला जा रहा है इस समय चौथा ओवर। मिट्टू लोहार एक बार फिर से चलेंगे, सामने होंगे रिंकू यादव। बेहतरीन गेंद मजबूर किया बल्लेबाज को बल्ला उड़ाने में। खूबसूरत गेंद थी यार की गेंद। और क्रिकेट में बहुत कुछ बदल चुका है। बल्लों का साइज बदला, खिलाड़ी आते जाते रहे, लेकिन नहीं बदला तो ये परफेक्ट यार कल भी कारगर साबित होता था, आज भी कारगर साबित होता है। एक बार बाहर जाते हुए गेंद पे बल्ला आया, मिस हुआ, गई है गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में। खुद विकेट कीपर नित्या प्रजापति गेंद के नीचे। एक सिंगल जुड़ेगा, एक सिंगल के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 47 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 107 के जवाब में। चौथे ओवर इस समय प्रगति पर। सामने होंगे अभिषेक। रिंकू यादव की एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं अभिषेक। ये बढ़िया गेंद है, बेहतरीन गेंद है। जितनी अच्छी गेंद उतना अच्छा साथ डीप एक्स्ट्रा कवर के में एक खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल से करना पड़ेगा संतोष दोनों बल्लेबाजों को। रन संख्या इस एक के सहारे जा पहुंचेगा 48 रन। पारी का चौथा ओवर इस समय प्रगति पर। सामने होंगे रिंकू यादव। खूबसूरत मैदान, चारों तरफ से दर्शक भरे हुए। ये बेहतरीन गेंद, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यार। यहाँ देखिए, यहाँ खतरा था रन आउट होने का। डायरेक्ट हिट होते तो वापस जाना पड़ता बल्लेबाज रिंकू यादव को, लेकिन इस समय सुरक्षित अपने क्रीज पर। इस एक के सहारे रन संख्या 49। पारी का चौथा ओवर डाला जा रहा है बिट्टू लोहार के द्वारा।
सामने होंगे अभिषेक। 25 गेंदों में 58 रन चाहिए इस मुकाबले में जीत के लिए और अभी भी दबदबा कहा जाए तो दोनों टीम का बराबरी का है 50-50 का मुकाबला, क्योंकि ग्राउंड छोटा है। 58 रन 4 ओवर में कोई ज्यादा नहीं है। और ये देखिए शानदार सिक्स अभिषेक के बल्ले से, खूबसूरत छक्का के ऊपर से 6 रनों के लिए खूबसूरत प्रहार और 6 के साथ हुई है चौथे ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 52 चाहिए अब यहाँ से। रन संख्या जा पहुंचा है 24 में 55 बना चुकी है टीम 3 विकेट गंवाने के बाद, और 24 में 52 चाहिए, तो मुकाबला अभी भी 50-50 पे रुका हुआ है। और यहाँ से 4 ओवर के सफर में अब 52 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अनिकेत सिंह आ चुका है। नॉकआउट स्टेज में अगर आप सेमीफाइनल जैसे दहलीज पे कदम रखना चाहते हैं तो हर हाल में आपको मुकाबला अपने पक्ष में करना होगा। 24 गेंदों में 52 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ये राहुल भानु को देखिए, अनिकेत सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 24 गेंदों में 52 रन चाहिए और रिंकू यादव है स्ट्राइक पर। डिस्टर्ब भी हो सकता आज है, थोड़ा सा इसलिए जिनका भी हो आप पकड़ के ही रखते तो ज्यादा बेहतर है। 24 गेंदों में 55 रन बनाया गया है और 24 गेंदों में यहाँ से शेष सफर में 52 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। रिंकू यादव और अभिषेक की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। बहुत बड़ा विकेट अनिकेत सिंह के नाम। और रिंकू यादव आउट हो गए। यहाँ मुकाबला भी हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोरबोर्ड से कुल रन संख्या है 9 जिले का। रिंकू आउट होकर वापस और ये क्या स्ट्रेटजी देखने को मिली है, रिंकू यादव को कंटिन्यू वाइड लाइन यॉर्कर का प्रयास करते रहे सभी गेंदबाज, और वो आज सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। दस में 10 बनाकर रिंकू यादव वापस गए हैं। गेंदबाजी अच्छी कही जाएगी। 10 गेंदों में 10 रन। अभी भी अब मुकाबला जो है 70 और 30 के आसपास जा पहुंचा है। गिलमान शानदार सफलता अपनी टीम को दिलाई है। अनिकेत ने नए बल्लेबाज पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। गिलवन प्रधान बल्लेबाजी करने के लिए। 23 गेंदे 52 रन चाहिए इस मुकाबले के लिए। आवश्यकता भी है इस पार्टनरशिप को बिल्ड किया जाए और यहाँ से जो 23 गेंदों के खेल में 52 रनों का सफर है इसको आसान बनाया जाए। लेकिन फिलहाल अनिकेत सिंह कमाल की गेंदबाजी, कमाल की लंबाई, कमाल की रफ्तार नजर आ रही है अनिकेत की गेंदबाजी में। ये देखिए डराया है, धमकाया है, 125 बाउंसर पे चौका के सहारे चेतावनी भी दे डाली है। राहुल भानु और सुनील जोशीला ने एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 56 रन स्कोर बोर्ड पर रन संख्या जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अनिकेत सिंह। एक शानदार यादगार आयोजन बुराड़ी की ऐतिहासिक सरगर्मी थी और जितनी तारीफ की जाए कमाल खान और उनकी पूरी टोली की कम है। जिला स्तरीय एक शानदार यादगार आयोजन जिसमें विजेता बने तो 60,000, विजेता बने तो 30,000 आकर्षक ट्रॉफी के साथ प्रदान किया जाएगा। और गिलमान आधे बल्ले से और विकेट। लोहार का एक और विकेट। लोहार का कमाल का डाइविंग अंदाज, जबरदस्त कैच लोहार। एक मिनट के लिए कहना चाहूंगा क्योंकि अतिथि को भारत की संस्कृति है, भारत का संस्कार है
और ये संस्कार हम भारतीयों को विरासत में मिला है बढ़ गया। आज के जो हमारे इस मुकाबले के मुख्य अतिथि एज ए चीफ गेस्ट, हम सबके अभिभावक, हम सबके आज के इस मुकाबले के पूर्व सांसद माननीय श्री जगन्नाथ चौधरी जी के नाती श्री केशव चौधरी जी ब्लॉक प्रमुख नवानगर, इनकी शानदार गरिमाई उपस्थिति मंच के ऊपर नजर आ रही है। मैं अपनी कमेंट्री पैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फुल टॉस गेंद, कमाल की गेंद और कमाल की घुमाव भी नजर आया। दोनों हाथ जोड़ के अपने गेंदबाज बनी गेंद की शानदार गेंद की सराहना की। जबरदस्त गेंद, नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 21 गेंदें क्या होनी चाहिए? विवेक से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता भी है। अनिकेत चले, शानदार गेंद को फेंक दिया है विकेट के ऊपर से आकर्षक छक्के के जरिए, शानदार छक्के के साथ रन संख्या के इस गेंद 45 रन, मुकाबला एक बार फिर से वापसी करता हुआ। 62 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 5 विकेट के नुकसान के पश्चात 62 रन 5वें ओवर की गेंदबाजी में इस्लामिया क्रिकेट क्लब भुलाड़ी बलिया जनपद के ऐतिहासिक सरजमी पे जिला स्तरीय शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बल्ले का किनारा लिया है, रन आउट का चांस। कोशिश किया था वहां पर गेंदबाजी हो रही है देवरिया की तरफ से, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 5 विकेट के नुकसान खासा दबाव बनाए हुए है शुरू से ही मऊ की टीम पर, और धनाधन 5 विकेट गंवा चुकी है मऊ की टीम। 19 गेंदों में 45 स्कोर बोर्ड में 5वें ओवर की गेंदबाजी में ये इशारा होना चाहिए और होगा भी इशारा। बैट का बाजुओं को फैलाया है राहुल बालू ने, दर्शाया है कि एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या गतिशील होगा और इस एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या गतिशील होगा। 2 रन संख्या का पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 63 रन स्कोर बोर्ड पे। गेंदबाजी ये तो काफी दूर गई और उसने जफीरे अंदाज में जिसको लखनऊ को यहाँ पर राहुल भानु ने कर डाला है, हमने फुसला महसूस हुआ लेकिन आकर्षक अंदाज नजर आया। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या करता बाद पर रन संख्या जा पहुंचा है 64। 19 गेंदों में 43 आवश्यकता यहाँ से विकास करेंगे पूरे 64 रन स्कोर हुए थे। के लिए इस मैच के समाप्ति के बाद, इस ओवर के समाप्ति के पश्चात मऊ और देवरिया टीम के कप्तान 2 मिनट के लिए आप कतार बदलेंगे पिच के ऊपर। हमारे मुख्य अतिथि का पहुंचना होगा पिच के ऊपर, इसके बाद फिर खेल आगे की तरफ गतिशील रहेगा। 18 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। दोनों जानिब ये मुकाबला बराबर छुपा हुआ है, कोई भी टीम मुकाबला बचा सकती है। अब गेंदबाज कितने असरदार गेंदबाजी करते नजर आते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। तैयार गेंदबाजी करने के लिए
इसको लगाया 6। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। राम विकास की पहली गेंद पे हमला बोल दिया है वहां पर अभिषेक ने। शानदार छक्का और एक छक्के की आवश्यकता थी, वह छक्का दिलाया है अपनी टीम के लिए। यहाँ से अब 37 रन की आवश्यकता 17 गेंदों के खेल में। इस छक्के ने वापस लाकर खड़ा कर दिया। स्ट्राइक पे हो गया अभिषेक, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे है विवेक। ये जोड़ी रंग दिखाती हुई जनपद मऊ के लिए बलिया के जनपद पे शानदार पहले मुकाबले में एक और 6, बैक टू बैक 6। हमला बोला है, शानदार छक्का। 16 में 31 आ गया। राम विकास को भी यहाँ पे गेंद आप रखेंगे। अब मात्र 31 रन की आवश्यकता 16 गेंदों के खेल में इस मुकाबले को जीतने के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की हिटिंग एबिलिटी नजर आई है अभिषेक की बल्लेबाजी में। और जिस तेवर की आवश्यकता थी वो तेवर दिखाया है अभिषेक ने भुलाजी के ऐतिहासिक सरजमी पे। 16 गेंदों में खेल में 31 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। पहले ही बता रहा था कि 2 ओवर शेष है राम विकास छोड़ को तो मिल गया है, मुकाबला करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के बल्लेबाज 16 गेंद 31। अभिषेक क्या हैट्रिक पूरा करेंगे छक्कों का, ये देखने वाली बात रहेगी। थोड़ा सा दबाव में जरूर होंगे। राम विकास गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद मिल गई है, 1 बाउंस 4 रन। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड से 15 गेंद 27 रन। पहुंचा है 80 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। अब यहाँ से 27 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 15 गेंदों का खेल शेष बचा है। कमाल का मुकाबला। एक समय था जब यह ओवर शुरू हुआ तो प्रति गेंद 3 रन की आवश्यकता थी, लेकिन अब हालात ऐसा मऊ के पाले में जा चुका है जहां से अब 2 रन से कम की आवश्यकता है प्रति गेंद के हिसाब से अगर बात की जाए तो। 15 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता। ये परिणाम आए 14 गेंद 27। खेलना चाहते थे विकेट के ऊपर से, लेकिन सफल हुए नहीं। 14 गेंदों का खेल शेष बचा है। इस ओवर में 2 गेंदें अब शेष बची हैं। 27 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। YouTube चैनल दिलशान क्रिकेट सलेमपुर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाहीन गेंद वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। अब 26 रन चाहिए 14 गेंदों के खेल में। 14 गेंद 26 रन। पासा पलटने में क्रिकेट में कब क्या हो जाए, बड़े बड़े क्रिकेट के जानकार भी कुछ अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। क्या घटनाक्रम देखने को मिला है इस मुकाबले में। ये लीजिए रिएक्शन के साथ लगाया गया है। अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। 6 रन के लिए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। और शानदार छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड से कुल रन संख्या जा पहुंचा है 87 रन स्कोर बोर्ड से। 13 गेंदे 20 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 गेंदों में 20 रन चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। पूरा मुकाबला रिवर्स कर दिया अभिषेक ने बल्ले का। और ये भाई एक स्ट्राइक सवारी, ये दुख दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। 13 गेंद 19 रन। अतिरिक्त के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ मात्र 19 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 13 गेंदों की खेल में राम विकास तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ओवर की समाप्ति 12 गेंदों के खेल में यहां से 19 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों टीम लाइन अप हो जाए चलने दे। अच्छा है ठीक है ठीक है सर। मुकाबला गतिशील रहेगा। 12 गेंदों के शेष, 12 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। कमाल की बल्लेबाजी और खासतौर पर अभिषेक और विवेक के द्वारा जो बल्लेबाजी नजर आई है वो मऊ के दृष्टिकोण से काफी कारगर साबित होती हुई शानदार बल्लेबाजी। तो 6 ओवर की समाप्ति। यहाँ से 12 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। और हमारे बीच एक बार फिर से बता दें कि आज इस्लामिया क्रिकेट क्लब भुलाजी की सरजमी पर खेला जा रहा है एक शानदार मुकाबला। और इस मुकाबले को
के लिए हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद जगन्नाथ चौधरी जी के नाती और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नवानगर श्रीमान केशव चौधरी जी, आप हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये शॉट के बल्ले से आता है। आप तो जैसे इस में मुकाबला के पीछे कर दिया है। यही क्रिकेट की खूबसूरती है फारूक सर। एक समय ऐसा लग रहा था लगातार विकेट गिरने के कारण मुकाबला बहुत के हाथ 11 में 13 रन ऐसा लग रहा था मुकाबला 50-50 जाएगा, मगर अभिषेक की बल्लेबाजी ने पूरे मुकाबले का रंग बदल दिया। 11 गेंदें चाहिए आपको और 11 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। अनिकेत सिंह के गेंदबाज, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, लाजवाब बल्लेबाजी। क्रिकेट इसीलिए निश्चितताओं का खेल कहा जाता है। ऐसा लग रहा था कि मऊ की टीम लड़खड़ा गई है, लेकिन वहां से उधारा है इन दोनों बल्लेबाजों ने। फंसाया है, कौन पकड़ेगा कैच? पीके प्रजापति जी और छोड़ दिया। कैसे आपने कैच ड्रॉप कर दिया है? क्रिकेट के दुनिया का वो कहा कैचिंग इन मैच, ड्रॉप मैच, लॉस मैच, पकड़ मैच, जीतो मैच, छोड़ो मैच, हारो मैच, कहां तक घातक होगा ये देखने वाली बात रहेगी। राहुल भानु सर पकड़ लिए हैं। ये देखते हुए कि मुकाबला ऐसे पेचीदा मोड़ पे खड़ा है जहां पे कुछ भी हो सकता है। अगर विकेट लिया गया होता तो दबाव आता मऊ के बल्लेबाजों के ऊपर। कई ड्रॉप किया गया है, हौसले बढ़ जाएंगे मऊ के बल्लेबाजों के। पीके प्रजापति कप्तान देवरिया टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का फहरिस्त का नाम लिया जाता है। क्रिकेट की दुनिया में कैच पकड़ना, कैच छूटना, ये क्रिकेट पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन ऐसे हालात में जब कैच छोड़े जाते हैं तो फिर दिल टूटता है, और सबसे ज्यादा टूटता है उस गेंदबाज का जिसकी गेंद के ऊपर कई ड्रॉप किए गए हों और छक्के के छक्के लग रहे हैं वो बल्लेबाज के द्वारा। देवरिया के लिए कमेंट की बारिश आने वाली है। निश्चित रूप से ये मैच छोड़ना हो सकता है। के लिए कमेंट की बारिश आने वाली है और अभिषेक के बल्ले से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए अब मात्र 6 रन चाहिए। कैच छोड़ना और क्रिकेट में कहा भी जाता है कैचेज विन मैचेज। भाई वाराणसी की टीम हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा रवि वाराणसी जी से कि आप आए और अपना प्लेयर लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दें। अभिषेक का बल्ला इस समय कमाल कर रहा है। ये बॉल ताली बजा दीजिए। इस गेंद के लिए चारों तरफ से ताली होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंद। जितनी तारीफ की जाएगा वहां पे बल्लेबाज को चारों खाने चिप कर देना, इस तरीके की गेंदबाजी के ऊपर कहा जाता है। कमाल की गेंद अनिकेत की। अनिकेत सिंह एक बार फिर से निश्चित रूप से अभी भी मुकाबला भले ही पक्ष में हम की, लेकिन अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अनिकेत सामने होंगे अभिषेक। फिर से शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। डॉज गेंद से हुई है 7वें ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बात करें रन संख्या की, तो रन संख्या जा पहुंचा है 101 रन। यानी अब यहां से चाहिए 6 गेंद में 6 रन। देखिए कैच छूटा फारूक नहीं, लेकिन कैच तो छूटा ही, 1 रन भी गए और यहाँ 1-1 रन की कीमत है। अब यहाँ से चाहिए 6 गेंदों में 6 रन और अंतिम ओवर की गेंदबाजी राम विकास के कंधों पर काफी मौका साबित हुए हैं, तो हीरो बनने का मौका है। ये क्रिकेट एक दुनिया में कहावत है कि एक समय आप जीरो है तो एक समय हीरो भी बन सकते हैं आप। राम विकास पिछले ओवर की गेंदबाजी में अच्छे खासे महंगे साबित हुए थे, लेकिन पीके प्रजापति ने एक बार फिर से राम विकास के ऊपर भरोसा जताया है, तो इस उम्मीद में कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। राम विकास तैयार गेंदबाजी करने के लिए, विवेक है स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार।